था, पति नहीं था, शैमनी नाम की कन्या थी, विवाह हो चुका था, पति नहीं रहा तो व्यभिचार करने लगी। समय बीता, वृद्धावस्था आई और जब किसी काम की न रही, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया तो दर दर भटकने लगी। और ये भटकते भटकते एक दिन अपने ही घर पे सारे कर्म करने लगी, मांस खाने लगी। घर पे ही गाय का बछड़ा पड़ा हुआ था, तो एक दिन तो जाकर के इसने उस बछड़े को ही, गाय के बछड़े को ही तलवार से काट दिया। मालूम पड़ा तो मुख से सिउ 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 निकल पड़ा। लोग कहते हैं ना राम 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 राम। धोखे में डर के बिना किसी जानकारी के मन से सिउ 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 निकल पड़ा। और सिउ सिउ निकलने का परिणाम कि वृद्धावस्था में ये तीर्थ में पहुंच गई और वहां पर शिवरात्रि का दिन था, पूजन हो रहा था, भूख लगी थी तो दर दर भिक्षा मांग रही थी। वहीं पर एक पुजारी मंदिर में पूजन कर रहा था और एक माली वहां पर सफाई कर रहा था। माली सफाई कर रहा था तो सफाई करते हुए वस्तुएं बाहर फेंकी जाती है। उस माली ने कुछ फूल बाहर फेंके, उसमें फूल भी थी, बेलपत्र भी था, और ये फूल और बेलपत्र जाकर के इस शैमिनी नाम की जो बिल्कुल वृद्धावस्था थी, इसके हाथ पे गिरा। इसको लगा हमें कोई वस्तु खाने की मिली हुई है, लेकिन जब हाथ से इसने आंख बंद करके टटोला तो मालूम पड़ा ये तो पत्तियां हैं, ये तो फूल हैं, ये तो खाने के लायक नहीं है। तो इसने उन सब पत्तियों फूल को हाथ से पकड़ा और फेंक दिया। और पता है वो कहां गिरा जाकर के? महादेव के मस्तक पर। और भगवान को लगा कि इसने हमें बेलपत्र चढ़ाए हैं। भगवान को लगा इसने बेलपत्र चढ़ाए हैं। मृत्यु हुई, यमराज ले जाने लगे तो महादेव के दूत आ गए और महादेव के दूतों ने यमराज के साथ युद्ध किया। और ये जिसने जीवन भर व्यभिचार किया था, अनैतिक कार्य किए थे, पाप कर्म करती रही, अनजाने में सिउ 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 और अनजाने में फूल और बेलपत्र महादेव के ऊपर फेंकने का परिणाम किसे शिव लोक की प्राप्ति हुई। तो भैया ये शिव पुराण की कथा कह रही है, अनजाने में अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो जानबूझ के अगर काम किया जाए तो भैया कितना बड़ा परिणाम हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो लोग भगवान महादेव का श्रृंगार करते हैं, महादेव को वस्त्र चढ़ाते हैं, भैया इन वस्त्रों की कभी कमी उनके जीवन में नहीं आती, ऐसा शास्त्र कहता है। शिव का पूजन सर्व समृद्धि देने वाला है, सब कुछ देने वाला है। फूलों से सज रहे हैं, कल सजेंगे, आज हम लोग कीर्तन कर लेते हैं क्योंकि कल ये मंडली नहीं होगी। फूलों से सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों से सज रहे हैं कैलाश के बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं कैलाश के निवासी, फूलों से सज रहे हैं कैलाश के निवासी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है
यमराज की दुलारी और साथ सज रही है यमराज की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गए हैं बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गए हैं। मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते हो, मैया गले में डाले सब लोग आइए, जब दोनों मुस्कुराते, मैया मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते हो, मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते हो, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। श्रृंगार तेरा भोले शोभा कहूँ क्या उसकी हो, श्रृंगार तेरा भोले शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा भोले शोभा कहूँ उसकी, श्रृंगार तेरा भोले शोभा कहूँ क्या उसकी, इत पे गुलाबी पटका इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इत पे गुलाबी पटका उस पे गुलाबी साड़ी, इत पे गुलाबी पटका